नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और पूजा त्रिपाठी। बाजार में लगातार 7वें सत्र में तेजी और लगातार चौथे दिन हम देख रहे हैं कि नया रिकॉर्ड बन रहा है। 20,900 के ऊपर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। थोड़ा सा नीचे जरूर आया है और वो लाजमी है, स्वाभाविक भी है। इतनी बड़ी तेजी के बाद 52-53 अंक इस वक्त ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले हाल के दिनों में जो रफ्तार रही थी बैंक निफ्टी की, वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि लाजवाब रही थी। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत वहां पर हमें दिख रहे हैं। और जो दिग्गज बैंक हैं, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यहां से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर जबरदस्त तेजी के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था। वहां पर थोड़ा सा ब्रीदर लेते हुए आज के सत्र में दिख रहा है। एक और स्पेस है जहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग दिख रही है। हमने देखा था कि एमएनएम का शेयर महीने भर में 20% भागा है। ऑटो स्टॉक्स में कमाल की रैली रही है। हीरो मोटो में लगातार हमने जबरदस्त तेजी देखी है। आयशर रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। और सीएलएसए की रिपोर्ट आई है कि थोड़े से वैल्यूएशंस अब उतने आकर्षक नहीं रह गए हैं, तो डाउनग्रेड आया है। हालांकि कई सारे स्टॉक्स के लिए जो टारगेट है सीएलएसए ने रेज किया है, बावजूद इसके आज हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर है। बजाज ऑटो आज 1% कमजोर है। आयशर में भी 1% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं। लेकिन अडानी स्टॉक्स मोमेंटम लगातार बरकरार है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज में जबरदस्त तेजी हो रही है और लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है अडानी पोर्ट्स का शेयर। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में आज रौनक है। हम देख रहे थे कि थोड़ी सुस्ती थी, वहां रंग फीका था, लेकिन आज चमक रहे हैं ये स्टॉक्स। और एलटीआई माइंडट्री, विप्रो, इनमें अच्छा मोमेंटम है। और एक और स्पेस है जो हाईलाइट हम करना चाहेंगे, वो है खपत वाला खेमा। आईटीसी, बजाज कंज्यूमर, नेस्ले, ये तमाम स्टॉक्स आपको आज अच्छे गेन्स के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और कंजप्शन में अगर आप एशियन पेंट्स को भी जोड़ लीजिए तो क्रूड में नरमी का इनको फायदा मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि 1-1.25% के आसपास की तेजी एशियन पेंट्स के शेयर में भी हमें दिख रही है। तो बाजार में यहां से आपकी रणनीति क्या हो, इसको लेकर हम आपको गाइड करेंगे। आपके जो भी शेयर हैं उन पर अपने एक्सपर्ट से हम व्यू लेंगे। और आज 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट शॉपी इंडिया के आशीष कपूर हैं और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हैं। आशीष जी और रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आशीष जी, शुरुआत आपसे करेंगे। क्विक चेक बाजार की दिशा पर आपसे चाहेंगे। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है आशीष जी, और अब कहने की वैल्यूएशंस को लेकर चर्चा हो रही है। आप ये बताइए कि क्या थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली कर लेना ठीक रहेगा, या फिर ये जो मोमेंटम है इसमें ज्यादा सोचना नहीं है? जिनके पास हो, अगर स्टॉप लॉस लगा के रुकना चाहें तो रुके रहे बाजार में। मेरे मुताबिक थोड़ा बहुत नहीं, काफी मुनाफा लेना चाहिए। मेरे मुताबिक तो मार्केट बहुत ज्यादा चल गया है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जनरल इलेक्शन खत्म हो गए हैं। अभी काफी समय है और काफी और चीजें आ सकती हैं सामने। और वैसे भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। स्टेट इलेक्शंस थी, अगर देखा जाए तो कोई ऐसा भी नहीं है कि उसके कारण कोई बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने वाला है। और मेरे ख्याल तो मार्केट बहुत ज्यादा चल गया है और इसमें जरूर मुनाफा थोड़ा बहुत नहीं, काफी लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बात होगी। और दर्शक दरअसल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं और वक्त आ गया है कि उनकी दुविधाओं को सुलझाने का। शांतिलाल जैन राजस्थान से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। शांतिलाल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए, बताइए। बस टाटा टेक्नोलॉजी के लिए था। ओके, कितना समय देना चाहेंगे? समय तो दे देंगे, अच्छा रिटर्न आने के लिए कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। अच्छा रिटर्न आपको कैसे क्वांटिफाई करता है? कितना % आपके लिए अच्छा रिटर्न होगा? कम से कम 50 से 100% ही करता है। चलिए तो रत्नेश, इस रिटर्न एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कितना रुकने की सलाह आप देंगे इनको टाटा टेक में? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली टाटा टेक का आप देखेंगे थोड़ा सा भी नया लिस्टिंग, तो मेरे पास में इतना ज्यादा चार्ट पे डेटा नहीं है। हालांकि इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो दिक्कत की बात नहीं है। इनकी खरीद थोड़ी सी इन्होंने लिस्टिंग पे शायद लिए 1200 रुपए के आसपास में इनके खरीदी भाव दिखा रहा है। तो अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा कोई नीचे नहीं है इनके खरीदी भाव से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका नजरिया लंबा है। तो थोड़ा बहुत अगर इनके पास में निवेश के लिए और पैसा बचता है और थोड़ा सा किसी भी रीजन से टाटा टेक थोड़ा सा भी नीचे आता है तो उनको एवरेज करने की सलाह रहेगी। इनको अगर रुकना पड़ेगा मेरे हिसाब से, अगर इनको पैसा काफी जैसे
डबल करना है, अगर इन्होंने बोला 50%, 100% को टाटा टेक में कमाना है इनके निवेश से, तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा-सा समय इनको देना पड़ेगा इसके अंदर, साल 2 साल कम से कम इसमें समय देना पड़ेगा इनको। ठीक है, 2 साल का समय देना पड़ेगा टाटा टेक में। हालांकि एक ज़बरदस्त हमने लिस्टिंग देखी टाटा टेक में, पैसे डबल से भी ज़्यादा हुए, अब तो कह सकते हैं कि ट्रिपल के आसपास हो गए होंगे, लेकिन अब थोड़ी सी स्थिरता के संकेत दे रहा है। और स्थिरता ठीक है, बहुत तेज़ रफ्तार से लगातार भागना भी ये खतरे की निशानी होती है। अब मुंबई से संतोष हमारे साथ हैं। संतोष नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? संतोष जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ दिक्कत है, कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ गया है। एसबीआई लाइफ के शेयर हैं 42 की संख्या में और भाव है 700 रुपए का। आशीष जी, हाल फिलहाल हमने देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस वाले शेयर भी चले और जनरल इंश्योरेंस वाले शेयर में तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से आग ही लगी थी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया या फिर जीआईसीआरई हो गया, एसबीआई लाइफ, इनके भाव से तो अब ये डबल से भी ज्यादा है। क्या रणनीति होनी चाहिए? निवेशित रहें या फिर मुनाफा वसूली करें? देखिए, मेरे मुताबिक काफी चल चुका है और मेरे मुताबिक कम से कम कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर बनती है और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 50, 30, 40% अपना मुनाफा तो जरूर लें, ताकि आपका जो बाकी का निवेश है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का भी पेनिट्रेशन काफी अभी और होना है, पर मेरे मुताबिक रनअप काफी हद तक ये सब चीजें फैक्टर इन कर रहा है और मेरे मुताबिक कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर बनती है। बढ़ते हैं और गुजरात से शांतिलाल जी फोन लाइन पर है मेरे साथ। नमस्कार शांतिलाल जी। नमस्कार। बताइए सर। हाँ, मैंने यस बैंक का 2000 शेयर लिया हुआ है। हाँ, 19 रुपया 55 पैसे। और राइट, और कुछ सोच कर लिया है आपने इसमें? हाँ, नहीं, लंबी अवधि के लिए लिया है। रत्नेश, मेरे ख्याल से अब आप इनको दिशा बताएं कि क्या इसमें रुकना चाहिए या इस स्पेस में इनको कहीं और एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, यस बैंक स्टॉक है, इन्होंने 2000 शेयर लिए है, अभी भी भाव के आसपास ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी किसी भी तरह का इसमें मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी इसमें कोई रिटर्न आने वाला है। बाजार ऑल टाइम हाई पे ये अपने लगभग लो पे काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें को निकल के दूसरे स्टॉक्स जो कि काफी थोड़े से जिनके थोड़े से फंडामेंटल भी ठीक है और टेक्निकल पैटर्न भी ठीक है, उसमें इनको निवेश करने की सलाह रहेगी पैसा निकाल के, तो मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा जल्दी इनको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यस बैंक को लेकर ये भी उनके भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। भोपाल से राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। कौन सा शेयर आपके पास है और क्या सलाह चाहिए आपको? सर, मेरे पास टीसीएस के 60 से शेयर हैं और ये मेरी खरीद है 3800 की। 3800 की? जी, अभी बायबैक में मैंने दे दिए कुछ शेयर, पर अभी भी रहेंगे वो मेरे पास। आपने कुछ शेयर दे दिए? कुछ नहीं, मैंने मतलब अच्छा, बढ़िया। जो आप दिए हैं अब अच्छा, जितने एक्सेप्ट हुए हो गए और बाकी तो आपके पास रहेंगे ही। ठीक है, तो रिटेल का जो मान के हम चल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो 25% के आसपास ही रहेगा, तो आपको यहाँ से भी उससे प्रॉफिट बन जाएगा। 3550 रुपए के आसपास का भाव है टीसीएस के फिलहाल। 4150 का बायबैक प्राइस है और कल तक ये बायबैक खुला है। जो दर्शक में देख रहे हो जिनके पास टीसीएस के शेयर हो, इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। एक बार एक्सपर्ट व्यू भी ले लेते हैं। टीसीएस आज हम देख रहे हैं कि इसमें आशीष जी आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग आई है, हालांकि अभी भी माहौल हम बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं देख रहे हैं आईटी स्पेस के लिए। आपका क्या व्यू होगा एज अ होल आईटी स्पेस और टीसीएस में क्या करना चाहिए अभी? देखो, सेक्टर वाइज जरूर आउट ऑफ फेवर है और काफी हेडविंड्स हैं, क्योंकि ग्लोबली काफी स्थिति खराब है और काफी कट डाउन हो रहा है एक्सपेंडिचर पे वर्ल्ड वाइड, खास करके यूएस में, तो उसको लेके काफी चिंता है। और दूसरा, कोविड के टाइम काफी एक्सेसेस हुए थे, काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई थी, काफी ज्यादा लोगों ने सैलरी हाइक्स किए थे, तो वो सारा चीज अब करेक्ट हो रही है। सेक्टर वाइज जरूर आउट ऑफ फेवर है, अगर डिपेंड करता है इन्वेस्टर का कि कितना लंबा वो होल्ड करना चाहते हैं। अगर जेन्युइन लंबे अवधि के निवेशक हैं और 3, 4, 5 साल होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे मुताबिक टीसीएस खास करके यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेफ स्टॉक है, क्योंकि बाकी रन अप काफी हो चुका है मार्केट में, तो मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छा सुनहरी मौका है लेने का।
ना सिर्फ होल्ड करने का और खरीदारी करने का, क्योंकि रिलेटिवली स्पीकिंग स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, पर अदरवाइज इट्स अ बेलवेदर स्टॉक, दिग्गज स्टॉक है आईटी सेक्टर का, और कहीं ना कहीं जाकर जब भी आईटी सेक्टर में वापस तेजी आएगी तो ये जरूर यहाँ से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो होल्ड जरूर करें, और अगर आपका लंबी अवधि का निवेश है तो आप और भी बाय कर सकते हैं। अवधि का नजरिया है तो और भी खरीदारी करने की आपको सलाह दी जा रही है, लेकिन आपका नजरिया लंबा ही होना चाहिए और मुनाफा कमाने के लिए। इंदौर से निखिल नायक साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नायक साहब नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार मैम, बढ़िया मैम। बताइए, सीडीएसएल में किस लेवल पे खरीदारी की है? 1285 पे मेरे पास 8 शेयर थे सीडीएसएल के, अप्रोक्स 47% मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल। प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करूं मैं? पुरानी खरीद है ना आपकी? हाँ मैम, लगभग हो गया होगा इसे 8 मंथ से समथिंग हो गया होगा। रत्नेश, 1905 अच्छे लेवल पर तो है, 47% के कह रहे हैं, इनको मुनाफा भी होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। क्या और रुकना चाहिए या हाल, क्योंकि 8 महीने पुरानी खरीद है, लेवल भी हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में तो कम से कम अच्छा ही चढ़ा है, क्या और चढ़ने की गुंजाइश है या फिलहाल पार्ट प्रॉफिट भी अगर बुक करना हो तो किया जा सकता है? सीडीएसएल में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था, उस पर में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। हालांकि इनके शेयरों की संख्या कम है, 8 ही शेयर है, तो मेरे हिसाब से तो इनको अभी बने रहना चाहिए। बाजार का आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इस स्टॉक से अभी इस तेजी को राइड करते रहना चाहिए इनको। मेरे हिसाब से ऊपर में कहीं ना कहीं इनको 2200-2300 रुपए तक के लेवल दिख जाएंगे, तो एक स्टॉप लॉस लगानी सलाह रहेगी मेरी यहाँ पे। ये स्टॉप लॉस से ट्रेल करे, जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1750 के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेल करना चाहिए। सीडीएसएल को लेकर ये व्यू। इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मुंबई से अगले दर्शक जुड़े हैं, विजय जोधी जी। विजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मेरा सवाल था बीएलएस इंटरनेशनल पे। हेलो जी हेलो। जी पूछिए। बीएलएस इंटरनेशनल किस लेवल पर लिया था और कितना समय दे सकते हैं आप? शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा था एक। शॉर्ट, ठीक है ठीक है। आपका सवाल हमें समझ में आ गया, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपने बीएलएस इंटरनेशनल लिया हुआ था 263 पर, इस समय 284 पर स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। रत्नेश जी, आप ही सलाह दीजिए, क्या करें बीएलएस इंटरनेशनल में? बीएलएस इंटरनेशनल देखे तो थोड़ा सा काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, इसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने को मिला। वापिस से यहाँ पे हमको एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इनकी खरीदी भाव से ऊपर ही, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास में ये 290-295 एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्शियली मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। बाकी में एक स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे 270 रुपीज का। ऊपर में एक बार कभी भी 297 के ऊपर निकलेगा तो मेरे हिसाब से 325 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिला। पार्शियली मुनाफा बांध ले, 270 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियंस जानने का, और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताइए। हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे रहेगा वो IEX में रहेगा। ओवरऑल यहाँ इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव बना हुआ है। डेरिवेटिव डेटा काफी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, जिसमें हमें देखने मिल रहा है कि 145, 150, 155 सभी कॉल ऑप्शंस में यहाँ पे इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम है, तो ऊपर की तरफ की रेंज इसके अंदर ओपन होती हुई दिख रही है। तो इसी को हम बुलिश साइड स्ट्रैटेजी से ट्रेड करेंगे। 150 का जो कॉल ऑप्शन रहेगा IEX का, वो अभी 5 रुपए 40 पैसे से 5 रुपए 50 पैसे के करीब चल रहा है, उसको आपको बाय करना है। टारगेट इसका जो रहेगा वो 9 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको 4 रुपए का मेंटेन करके चलना है। लॉट साइज इसका बड़ा है, तो इसमें रिस्क का खास करके ध्यान रखें। और जो आपका अधिकतम नुकसान यहाँ पे हो सकता है वो 5,625 का, और अधिकतम मुनाफा जो यहाँ पे आपका होगा वो 13,125 का होगा। ऑलराइट, तो ध्वनि के मुताबिक IEX 150 की कॉल आप खरीद सकते हैं, लक्ष्य 9, स्टॉप लॉस 4 का, अधिकतम मुनाफा जो है लगभग 13,125 तक का आ सकता है। शुक्रिया ध्वनि, समय निकाला और ऑप्शंस के चैंपियन दर्शकों को आज बताया, और साथ ही रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके स्क्रीन पर आता हुआ। मुंबई से विजय हमारे साथ हैं। विजय,
आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? 90 शेयर है। प्राइस विजय, आपको आवाज आ रही है? IRCTC के मेरे पास 290 शेयर है। ओके, एंड प्राइस इज 720। 720। आपने विजय हाल फिलहाल ही शेयर लिए हैं? नहीं सर, आई हैव मैंने लिया था 820 में, तो एवरेज करके मैंने 720 किया हुआ है। अच्छा, एवरेज किया आपने, ठीक है, अच्छा किया आपने वैसे IRCTC में। आशीष जी, IRCTC अगर हम रेलवे स्टॉक से तुलना करें, RVNL, राइट्स, इरकॉन, तो थोड़ा सा कम चला है। क्या उम्मीद करके चलें कि ये कैचअप करेगा? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं रेलवे को लेकर ना, वो बड़े उत्साहजनक हैं। वंदे भारत ट्रेनें लगातार बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, कमाई के नए रास्ते खोज रही है IRCTC। एक हम खबर लेके आए थे एक्सक्लूसिव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगी टिकट बुकिंग को लेकर, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और रफ्तार भी बढ़ेगी। आप बुलिश हैं इस शेयर पर? हाँ जी, मैं इस शेयर पे काफी बुलिश हूँ और मेरे को लगता है कि शेयर रिलेटिवली नहीं चला, तो इसलिए थोड़ा सेफ भी है। और मेरे मुताबिक इसका एक्चुअली बाकी रेलवे शेयर से एक्चुअली बेटर है मॉडल, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है और चाहे टिकटिंग की सवाल हो या केटरिंग का हो, वो तो बढ़ना ही है क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है, नए ट्रेन आ रही हैं और जैसे जैसे यातायात बढ़ेगा, थोड़ी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लोगों का काफी रुचि हो रही है टूरिज्म की तरफ भी, और वैसे भी कामकाज बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो रेलवे का तो बढ़ना ही है ट्रैफिक, और इसका सीधा सीधा बेनिफिट IRCTC को तो मिलना ही मिलना है। तो उस तरह से भी बड़ा सेफ शेयर है और मेरे मुताबिक तो इसमें जरूर आगे चल के अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। ओके, तो ये है सलाह IRCTC पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ औरंगाबाद से रोहित जुड़े हैं फोन लाइन पर। रोहित जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम जी, पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे चांस दिया हमारा सवाल पूछने के लिए, और सभी को बधाइयाँ भी देना चाहूँगा लाइफ हाई के लिए। जी। मेरे पास शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का, जो कि 22 रुपए की हाल फिलहाल की खरीद है। इसमें मैं 2 से 3 साल दे सकता हूँ 5000 शेयर से, और इजाजत दे तो और एक शेयर पूछना चाहूंगा जो कि है IOC, लिया है 90 की खरीद पे, और उसके 1000 शेयर से, उसमें मैं 5-6 साल दे सकता हूँ, तो प्लीज आप गाइड कीजिएगा। 5-6 साल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमें संपर्क करने के लिए, और बाजार जो रिकॉर्ड लेवल बना रहा है उसके लिए आपको भी ढेर सारी बधाई। उम्मीद है आपको भी इसका फायदा मिल रहा होगा। लेकिन जो स्टॉक्स आपने लिए उस पर एक बार राय ले लेते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज पर पहले सवाल ले लेते हैं। आशीष जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? वैसे तो काफ़ी सारे रिवाइवल की बात चल रही थी स्टॉक में, फिर उसके बाद तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन इनकी जो खरीद है वो हाल फिलहाल की ही है। 22 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। वहाँ से स्टॉक थोड़ा कारोबार कर रहा है, हालांकि आज ऊपर है 4%, लेकिन क्वांटिटी भी ज़्यादा ले रखी है, इस वजह से नुकसान है 6000 के आसपास का। अगले 1 से 2 साल का समय देना चाहिए इन्हें आलोक इंडस्ट्रीज में? देखिए, मेरे मुताबिक तो कंपनी टर्नअराउंड का तो हो चुका है, और मेरे मुताबिक 1-2 साल के नजरिए से यहाँ से ठीक ठाक रिटर्न आने चाहिए। कोई कंपनी का कारोबार मेरे मुताबिक तो बढ़ना चाहिए आगे चल के, और जो टर्न अराउंड है उसके बाद धीरे धीरे उनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होनी चाहिए। तो मेरे को तो लगता है कि अगर 2 साल का नजरिया है तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे समय पर आपने एंट्री की है स्टॉक में। अब फाइनेंशियली भी देखेंगे हम, जल्द ही इनके नंबर्स में भी टर्न अराउंड दिखेगा, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल इनका IOC पर था। ये इन्होंने 90 रुपये पर लिया हुआ है 1000 शेयर्स, और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको स्टॉक में। 119 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम में जो गिरावट है उसका फायदा IOC को भी मिल रहा है, और लगातार स्टॉक में तेजी बनी हुई है। रत्नेश जी, आपकी क्या सलाह होगी? 119 पर कारोबार कर रहा है अभी ये स्टॉक, बने रहना चाहिए और तेजी के लिए? IOC देखेंगे तो आप पूरे ONGC सेक्टर उसमें थोड़ा सा अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, और इसमें काफी अच्छा एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। इनकी खरीदी भाव से भी ऊपर है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए। जो स्टॉप लॉस जो मैं इनको लगाने की सलाह दूंगा वो 110 रुपए के स्टॉप लॉस से इनको ट्रेल करते रहना चाहिए। पोजीशन जो ऊपर में मुझे टारगेट दिखते हैं वो 130 रुपए तक के दिखते हैं, वहां पे फिर थोड़ा मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। तो 110 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेल करते रहेंगे।
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और व्हाट्सएप से पीसी ज्वेलर पर सवाल पूछा गया है। पंकज हमारे दर्शक ने पूछा है, और आशीष आपके पास आऊँगी ये सवाल लेकर। 33 रुपये 23 पैसे की इनकी खरीद है, फिलहाल तो घाटे में, लेकिन मुझे लग रहा है इनकी खरीद लगभग 6-8 महीने पुरानी दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक लगातार 30 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब बताइए इनको क्या करना चाहिए ओवरऑल पीसी ज्वेलर एज अ ब्रांड के लिहाज से, और साथ ही सोने की कीमतों में भी जो हम इजाफा होता हुआ देख रहे हैं, और अगर रेट कट का सिनेरियो बनता है तो और बूस्ट मिलेगा सोने की कीमतों को। रिकॉर्ड हाई पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, कॉमेक्स पर और एमसीएक्स पर तो हम कारोबार करता हुआ देख ही रहे हैं, बट क्या इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक में और रहना चाहिए? देखो, मेरे मुताबिक जहां पे ज्वेलरी सेगमेंट की बात आती है तो आपका एक बहुत क्लियर लीडर है टाइटन। और जिस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ सेक्टर जा रहा है और फॉर्मलाइजेशन हो रही है, मेरे मुताबिक टाइटन बहुत चल चुका है, बट टाइटन ही ये स्टॉक है जिसको ट्रैक करना चाहिए। और किसी टाइम पे अगर नीचे के भावों में मिले मार्केट करेक्शन के कारण या किसी और कारण, तो टाइटन में ही खरीदारी करनी चाहिए। मेरे मुताबिक इसमें एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आगे चलकर फायदा टाइटन को ही मिलने वाला है, क्योंकि जो बाकी के ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं उनमें मेरे को नहीं लगता किसी में भी इतनी कंसोलिडेशन हो सकती है आगे चल के। तो मेरे तो सिंपल है कि आप पीसी ज्वेलरी से निकल के कहीं ना कहीं जाके टाइटन में जाएं अगर आपको ज्वेलरी सेगमेंट में ही रहना है। ये सही सलाह है। टाइटन एक अच्छी ग्रोथ वाली, अच्छी पेरेंटेज वाली कंपनी। पीसी ज्वेलर्स में क्यों रहना, विवादों से घिरी कंपनी है, कॉरपोरेट गवर्नेंस की बहुत गंभीर खामियां उजागर हुई थी, तो उसमें चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। और एसबीआई ने पीसी ज्वेलर्स को करीब 3,500 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट को लेकर एनसीएलटी में भी ड्रैग किया हुआ है। न्यू दिल्ली की उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर ली हैं। तो बेहतर होगा कि आप अभी भी निकल जाइए, कोई उम्मीद पाल के मत रखिए, और आपके लिए बहुत ही सॉलिड बेहतरीन विकल्प टाटा ग्रुप से टाइटन के शेयर में आप स्विच कर जाइए। अनिकेत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत नमस्कार, क्या जानना है आपको? मेरे पास से और जी अनिकेत, आप फिर से दोहराएंगे, आपके पास क्या सेल के शेयर हैं? शेयर है मेरे पास 95। अनिकेत एक काम कीजिए, एक आपसे गुजारिश है कि जब आप अगली बार कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट पे कर दें। आपकी आवाज़ हमको साफ आएगी और हमारी आवाज़ अब तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पहुंचेगी। फिलहाल सीएल के 900 शेयर हैं 95 रुपए के भाव पर। रत्नेश जी, मेटल स्टॉक्स एक ट्रेडिंग रेंज में ही कहीं ना कहीं है। सेल को लेकर क्या कह रहा है आपकी रीडिंग? 95 की खरीद है और इनके भाव के आसपास ही शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, अभी मेटल स्टॉक्स में इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा। पूरा मेटल इंडाइसेस देखे तो कंसोलिडेशन में है। सेल में हालांकि इनके खरीदी भाव के आसपास में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको पेशेंस या थोड़ा समय देना चाहिए। एक मुझे उम्मीद है कि 88 रुपीज के स्टॉप लॉसेस को होल्ड करे। ऊपर में जो टारगेट जो पहला बनेगा वो 102 105 का बनेगा, तो वहां पे मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये है सलाह सेल पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें वाराणसी से हमारे साथ धनंजय सिंह जुड़े हैं। धनंजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, नमस्कार, पूछिए। मैडम, मन्नापुरम का शेयर मैं लिया हूँ 100 रुपए का, 100 शेयर लिया हूँ 124 रुपए के रेट पे, और साल भर हो गया। क्या करें? कुछ बड़ा है, निकल जाए कि वेटिंग करें? ठीक है, आशीष जी आप सलाह दीजिए, मन्नापुरम फाइनेंस में क्या करें? थोड़ा बढ़ा है स्टॉक इनकी खरीद से, और हाल फिलहाल में सोने के दाम में जो तेजी आई, स्टॉक को भी फायदा मिला। आज थोड़ा 0.5% नीचे है, लेकिन और तेजी के लिए भी रुके स्टॉक में? तो मेरे मुताबिक तो रुकना चाहिए। अगर कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, इनको जल्दी नहीं है मुनाफा लेने की, तो रुकना चाहिए। क्योंकि मेरे को जो लग रहा है कि सोने की जो अगेंस्ट फाइनेंसिंग होती है उसका अभी कारोबार बहुत बढ़ना है, और मन्नापुरम फाइनेंस इसमें बहुत दिग्गज कंपनी है, और मेरे मुताबिक इनका आगे भविष्य में बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो धीरे धीरे करके काफी इंडियन हाउस होल्ड्स को रियलाइज हो रहा है कि इसमें से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मोनेटाइजेशन कर सकते हैं।
तो वही ट्रेंड है जो मेरे मुताबिक काफी और साल चलना चाहिए। और मन्नापुरम मेरे को नहीं लगता कि इतने दिग्गज काउंटर में कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन और आ रहा है, बट इनका एस्टेब्लिश प्रेजेंस बहुत अच्छा है। तो मेरे मुताबिक इसमें बने रहना चाहिए। अगर जल्दी नहीं है मुनाफा लेने की तो आप जरूर 2-3 साल और बने रहें, आपका यहाँ से और अच्छा मुनाफा आप लेके जाएंगे। मुनाफा कमाने की और संभावना है। हरकिरत जी आप से मेरे साथ है। नमस्कार सर जी, क्या हाल चाल? ठीक है मैम, ओके। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। जीएमआर पावर खरीदा है आपने? यस मैम। बताइए क्या लेवल्स है और कितना समय देना चाहते हैं? मुनाफे में तो ऑलरेडी बैठे हैं आप शायद। मैम ये मैं जानना चाहता हूँ अब आगे कितना बढ़ सकता है ये शेयर? ओके, और अभी और कितना समय अगर देना हो तो दे पाएंगे? 2 और 3 मंथ्स में। 2 और 3 महीने। रत्नेश ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। इनका लेवल 33.50 का है। मुनाफे पर तो ये बैठे हैं, लेकिन क्या और अगर 1-2 महीने रुकें तो कमाई होगी? और जीएमआर पावर काफी अच्छे एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना रहा है। हालांकि थोड़ा सा एक सप्लाई जोन है इसके 48 रुपए 49 रुपए के आसपास में, एक थोड़ी सप्लाई जोन है। इनके खरीदी भाव से ऊपर है, हालांकि इनके पास शेयर संख्या थोड़ी सी कमी है, क्वांटिटी। तो मेरे हिसाब से अभी इनको थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियली इनको 31% बुक कर लेना चाहिए, बाकी का स्टॉप लगाना चाहिए यहाँ पे इनको 39 रुपीज का, क्योंकि एक बार ये 49 रुपए के ऊपर निकलेगा तो काफी बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है 60 से 65 रुपए तक के लिए। तो इसलिए पार्शियली मुनाफा बांधने की सलाह दूंगा, बाकी मैं 39 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा। रुपए का स्टॉप लॉस। और रत्नेश की सलाह है कि आप इसमें से आंशिक मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ट्विटर से भी ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। एक सवाल लेते हैं विवेक मिश्रा का, और इनके पास है IREDA के शेयर 200 शेयर हैं, 59 रुपए 40 पैसे पर इन्होंने खरीदे हैं। यानी कि लिस्टिंग के बाद जब इन्होंने देखा कि शेयर में जोश आ रहा है, 55% के शानदार प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट हो गया और वहीं नहीं रुका, ऑलमोस्ट पैसे डबल करा दिए, उससे ज्यादा। इनफैक्ट अब 62 रुपए पर यह शेयर ट्रेड करा, 59 की भाव की खरीद है। रिव्यू करना चाह रहे हैं, मतलब क्यों करना चाह रहे हैं? अगर कन्विक्शन है तो आप होल्ड कीजिए। लेकिन इस पर आशीष जी क्या व्यू होगा आपका? IREDA वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल फेयर वैल्यूड था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला IPO को, निवेशित रहे, कितना कन्विक्शन है आपका? देखो मेरे मुताबिक तो बहुत ज्यादा चुका है स्टॉक, और वैल्यूएशन वाइज कहीं से जस्टिफाई नहीं होता करंट लेवल पे। तो उन्होंने, निवेशक ने लिया भी बहुत ऊपर दाम में है, और अभी हल्का फुल्का प्रॉफिट है। मेरे मुताबिक तो ले जाना, को प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ से। क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो एक फ्रेंजी होती है जब नई लिस्टिंग आती है, हमने पहले भी कई स्टॉक्स में देखा है ऐसे। और मेरे मुताबिक जब सेटल होगा तो ये स्टॉक आपको काफी नीचे बादामों में दोबारा मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि स्टॉक कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, पर इस प्राइस पे तो बहुत ज्यादा महंगा है और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे सस्टेन हो पाएगा। तो आप जल्दी जल्दी अपना मुनाफा लीजिए और कहीं और अपना कैश को डिप्लॉय करिए। इरेडा पर अब आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हैं महेश जी। महेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी, मेरे पास में उत्कर्ष बैंक के 1000 शेयर है, 52 रुपीज की रेट पे। हाल ही में लिया है आपने? रेलटेल, हाँ जी, ये मैंने करीब होगी 2 महीने करीब हो गया। और रेलटेल के एक 255 रुपए के 100 शेयर है। रेलटेल में तो मुनाफा हो रहा है आपको, उत्कर्ष बैंक में ज्यादा फायदा भी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। रत्नेश जी क्या सलाह देंगे? दोनों स्टॉक्स पर राय दीजिए साथ में ही, रेलटेल और उत्कर्ष बैंक। रेलटेल में तो मुनाफा है, 255 पर लिया था, 280 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो वहां तो इनको मुनाफा हो रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर देखेंगे तो ये हाल फिलहाल की खरीद है, हालांकि इसके चार्ट्स शायद ज़्यादा अवेलेबल ना हो आपके पास, बट सलाह दीजिए दोनों शेयरों पर। उत्कर्ष बैंक देखे तो कंसोलिडेशन में है, अभी क्या एक नई लिस्टिंग, थोड़ा सा डेटा नहीं है मेरे पास, फिर भी इनको सलाह दूंगा मैं 47 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। ऊपर में पे भी एक बार ये 52 के ऊपर निकलेगा तो 55 से लेके 56 रुपए तक के टारगेट बनेंगे, वहां पे जरूर मुनाफा बांध ले। रेलटेल देखें तो पूरा रेलवे सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें रेलटेल आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो अभी भी इनको बने रहने की सलाह है मेरी। यहाँ पे 265 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, ऊपर में जो मुझे टारगेट दिखते है कहीं ना कहीं 325 रुपए तक के। शेखर जी हैदराबाद से मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर।
नमस्कार मैडम। आपने किया इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर रखी है, बताइए क्या है आपकी बाइंग लेवल? मैडम एक्चुअली मैंने उसको 2,850 रुपए पे खरीदा था और उसके बाद मैंने ये सुजलान का 1,000 रुपीज का 1,000 शेयर खरीदा मैडम मैंने। सुजलॉन? हाँ सुजलान क्या रेट? 42 रुपीज में। कितना, क्या रेट? उसका 42 रुपये मैडम। 42? हाँ, और उसके बाद ITI में मैंने खरीदी किया है 500 शेयर 310 रुपी। 310? हाँ मैडम। ओके, और इन तीनों में आपका नजरिया? इसका नजरिया मैं इमीडिएटली मैं बेचना चाहता हूँ मैडम। तीनों को? हाँ मैडम। चलिए, ओके, ऑल राइट। रत्नेश, केया इंडस्ट्रीज का पहला सवाल लेते हैं। 2852 की इनकी बाइंग है। किया इंडस्ट्री हालांकि कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन, काफी अच्छा चार्ट फॉर्मेशन है, पर इनकी थोड़ी सी खरीदी ऊंचे रेट के और इनका नजरिया भी शॉर्ट टर्म में इनके बात से समझ में जो मुझे आया है, तो मेरे हिसाब से अगर इनको फिर अगर ये इमीडिएट बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल इनको मुनाफा इसमें मिल रहा है तो बांध देना चाहिए किया। सुजलॉन इनकी 42 की खरीद है। सुजलॉन में भी थोड़ा हालांकि फॉर्मेशन अच्छा है, पर इनके कोई खरीदी थोड़े से ऊंचे रेट की है और इनका व्यू भी बहुत शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि समय समय इन्होंने जिस तरह से बोला है कि इमीडिएट बेचना, तो 37 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर में कहीं पे भी फिर अगर ये 41 42 के आसपास में आएगा तो वहां पे फिर निकलने की सलाह रहेगी। ITI 310 की इनकी खरीद है। ITI तो इनका थोड़ा रेट से खरीदी से ऊपर है, हालांकि अभी कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है, अभी भी चार्ट पे किसी तरह की कमजोरी नहीं है। 310 की इनकी खरीद थोड़ा सा इनको रेट से नीचे चल रहा है, तो अगर जैसे इनके पास समय नहीं है तो 260 रुपए का मेरी तरफ से फाइनल एक स्टॉप लॉस रहेगा। 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। अगर ये ऊपर में कहीं पे एक बार 290 के ऊपर निकलेगा तो 320 तक आएगा, वहां पे मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। ठीक है। ITI क्या गजब की रफ्तार हमने देखी है। शेयर ये 125 रुपए के आसपास का होता था और ये खबर आई कि ये पर्सनल कंप्यूटर और PC वाले सेगमेंट में भी उतर गए हैं। स्मैश नाम से अपना इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया, तो उसके बाद ET9 स्वदेश पर हमने खबर हाईलाइट भी की और उसके बाद अमेजिंग रैली, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन फिर से ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया। अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप से, और ये सवाल भेजा है डालिया ने हमें कोलकाता से। इनके पास AB कैपिटल के 200 शेयर और भाव है 181 रुपए के आसपास का। AB कैपिटल, आशीष जी क्या व्यू होगा आपका? ये वो कंपनी है जिस पर मतलब कई सालों से लोगों का भरोसा है, कन्विक्शन है। ये भी कहा जाता है कि शेयर सस्ता है। हमने इसके भाव को 50 रुपए तक जाते हुए देखा, वहां से फिर चलते हुए देखा। अभी क्या करें इसमें? देखो, मेरे मुताबिक जो चीज सस्ती है वो एक कारण होता है कि सस्ती रहती है। AB कैपिटल को लेके हम तुलना करते रहते हैं, AB कैपिटल की बजाज कैपिटल के साथ, चोला मंडलम के साथ, पर अगर आप इनकी वर्किंग देखें, इनका हिस्टोरिकल जो रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज इनके साथ रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने मर्ज डीमर्ज की हैं बिजनेसेस, तो एक कारण है कि जो ये AB कैपिटल हमेशा सस्ता कोट होता है। और मेरी ये अपने अनुभव से राय है कि जो तेजी मार्केट है जो आजकल है, उसमें जो चीज हाई क्वालिटी की नहीं है, और उसमें मैं AB कैपिटल को इंक्लूड करना चाहूंगा, जो भी चीज हाई क्वालिटी की नहीं है उसमें से निकल जाना ही बेटर रहता है। आपका हमेशा अगर आप देखेंगे तो एक लंबे नजरिए से अगर देखें तो जो जहां आप फंसते हैं, जो स्टॉक में फंसते हैं, ये तेजी का माहौल ही है जहां पे आपको ठीक ठाक रिटर्न या ठीक ठाक रेट मिल जाता है। तो इसमें जल्दी अगर आपका हल्का फुल्का लॉस है या बराबर में आप छूट रहे हैं तो इसमें से निकल जाइए। और अगर आप NBFC में ही रहना है तो कहीं ना कहीं जाकर आप बजाज कैपिटल या बजाज फाइनेंस या फिर आपको चोलामंडलम में कहीं खरीदारी करनी चाहिए। वही शेयर्स हैं जो आगे चल के आपके रिटर्न्स अच्छे करेंगे, या फिर आप जो बैंकिंग ऑप्शन है उनमें आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए समय की थोड़ी कमी है, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। आशीष जी, रत्नेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।
तो फिलहाल मुझे, अभिषेक को और कविता को दीजिए इजाजत।